अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग भी हैरान होंगे कि एकदम मैं आपको कहाँ पे इस्लामाबाद ले आई हूँ का रात में पता नहीं कहीं पाकिस्तान जाके बैठ गई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली जो ये वाली मेरी वीडियो है, ये तब की है जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी। और पाकिस्तान में जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो ये तब की ज़ाहिर बात है, आपको बादशाह मस्जिद नज़र आ रही है तो ऑब्वियसली बात है अब इस्लामाबाद की है। तो वहाँ पे कुछ मसरूफियत की वजह से मैं बिल्कुल भी इसको शूट नहीं कर सकी थी, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको शूट करूँ, वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास मतलब टाइम नहीं था। शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे ये नहीं मैं कर सकी। और फिर वापसी में जब आई तो आपको पता ही कि मेरी जो रूटीन थी, फिर उसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया तो ये मैं नहीं कर सकी। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि चलें, थोड़ा मौसम अच्छा है तो चलें आपको इस्लामाबाद की सैर करवा ली जाए, क्योंकि आज यहाँ का मौसम इस्लामाबाद का मौसम सेम है। लेकिन जिस टाइम पे यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर था, ठंड का मौसम था और बहुत ही एक कहते हैं ना कि मतलब वो बहुत ही प्लेजेंट वेदर था। लेकिन जहाँ से ये व्यू नज़र आ रहा था ना, वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन क्योंकि वेदर अच्छा था तो वो मुझे थोड़ा पसंद आ रहा था। लेकिन जिस जगह पे ये व्यू था वो बिल्कुल मुझे जगह पसंद नहीं थी, कि वो एक माफ़ कीजिएगा, स्पेसिफिक एरिया में जगह थी जो कि उस एरिया में ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर शाम का टाइम था और सूरज भी जो था वो डूब रहा था। तो मैंने कहा चले ये थोड़ा सा मैं इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ यहाँ पे खड़े होके। फिर हम लोगों का प्रोग्राम बना के चलो कहीं चलते हैं कुछ चाइनीज़ वगैरह खाने के लिए। तो चाइनीज़ के लिए सुना था यहाँ पे कोई एशियन वॉक करके कोई नाम है रेस्टोरेंट, जो कि बहुत अच्छा है, उनका फूड बहुत अच्छा होता है और बैठने की जगह भी सिटिंग बहुत अच्छी है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चले वहाँ पर चलते हैं। तकरीबन हम लोग वहाँ पर जो टाइमिंग समय वहाँ की मिली थी वो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे की मिली थी। अब हुआ ऐसा कि वहाँ पे इंडोर आउटडोर दोनों सीटिंग्स थी, लेकिन हमने जो चूज़ की थी वो इंडोर थी, क्योंकि आउटडोर तो यहाँ पे कोई बैठ नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। इवन यहाँ तक कि आप हीटर वगैरह भी अरेंज कर लें तो वो बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं करता था। तो फाइनली हम लोग एशियन वर्क था, पता नहीं क्या नाम था इसका, ये मुनाल का है, यानी कि जो मुनाल का उधर इस्लामाबाद में है ना, तो उसका उन्हीं का ये है। तो यहाँ पर हम आए हैं। इनका आउटडोर भी सिटिंग जिस तरह आपको नज़र आ रही है, और यानी कि इसके वो डेकोर से भी आपको पता चल ही गया होगा कि ये चाइनीज़ ही है। फाइनली अंदर हम आ चुके हैं। में काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और वीकेंड का दिन था शायद, आई थिंक ये मेरा ख्याल फ्राइडे या सैटरडे कुछ ऐसा था, मुझे अब याद नहीं। तो रेस्टोरेंट ओवरऑल ठीक था, कोई इसका इतना अच्छा वो नहीं था, वो नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई डेकोर वगैरह या बहुत ज़्यादा कोई लाइटिंग वगैरह, इस तरह नहीं थी, सिंपल था। और इनका स्टार्टर भी अच्छा था। स्टार्टर में इन्होंने जो क्रैकर्स वगैरह दिए थे और एक इन्होंने मिंट का एक जो था वो दिया हुआ था, जो मिंट का वो क्या कहते हैं, रिफ़्रेशमेंट जूस दिया हुआ था, और वो ये काफ़ी दे रहे थे। वो इनका शायद फ्री में शायद नहीं, बल्कि उनका फ्री में ही था, और वो उसको बिल्कुल भर भर के दे रहे थे। हमने पहले सोचा था कि शायद वो बिल्कुल थोड़ा सा देंगे, दूसरी दफ़ा रीफिलिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको बार बार रीफिल कर रहे थे एज अ मतलब वाटर की जगह, यानी पानी की जगह वो आपको मिंट और लेमन का एक जो रिफ़्रेशमेंट वाला यहाँ पे जूस देते हैं, उससे होता है कि आपका ये खाना हज़म हो जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस ये था कि मैंने कहा चले जब तक खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है, बच्चे बैठ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लूँ, थोड़ी सी इसका देख लूँ। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वो चीज़ें ऐसी नहीं थी कि आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से देखते या बनाते या कुछ ऐसा था। और बाहर तो यहाँ पे बिल्कुल भी लोग वगैरह बिल्कुल नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे सर्दी थी जिस टाइम पे मैं गई थी। फरवरी का ये मंथ था जबकि ये मेरी है वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और बाहर बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। इवन यहाँ तक कि यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। तो मतलब अगर आपने बाहर आउट सीटिंग करनी है तो फिर वो आपको हीटर वगैरह अरेंज कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हीटर रखने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो बज़ाहिर मैं अगर आपके साथ इसका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ तो सीटिंग इसकी बस ठीक थी, ओके थी। आउटसाइड की जो सीटिंग थी, क्योंकि वहाँ पे मैं बैठी नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैंने उसको ऑब्जर्व ही किया था, तो वो भी मेरा ख्याल है कि कोई इतनी मज़े की नहीं थी। चाइनीज़ था, ये मिक्स कुजीन था, लेकिन हम लोगों ने जो रेफ़र किया था वो सारा चाइनीज़ ही था। अब ये मेन्यू आया है तो इस मेन्यू को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, मेन्यू के ये था कि सबसे पहले जो स्टार्टर में इन्होंने पापड़ जो दिए थे, ये तो इन्होंने भर भर के दिए थे कि पता नहीं शायद जाती दफ़ा घर ले जो जा, इसलिए ये दे रहे थे कि यही खा लो, खाना ना खाना पड़े, बच जाए खाना या खाने का ऑर्डर ना करें। बाहर पता नहीं क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, वो मुझे नहीं पता चली। अच्छा, खाने में हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था वो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की थी। और ये इसका जो था, ये मिंट वाला जो इन्होंने दिया था, जूस दिया था या स्टार्टर दिया था, जूस नहीं था, एक स्टार्टर था और रिफ़्रेशमेंट का था, ये काफ़ी अच्छा था। और लेकिन सर्दी थी और सर्दी में इतना चिल और मज़े का पीना, यकीन माने वाकई मज़ा आता है। मुझे ये बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसी तरह का सेम स्टार्टर जो था
रिफ़्रेशमेंट जो जूस था ये मैंने लाहौर में भी पिया था, तो इट्स टू गुड। अच्छा, अब हमने जो ऑर्डर किया था, ऑर्डर में इनका सूप था, एक चिकन कॉर्न सूप था और एक इनका सूप था, इनका स्पेशल सूप था जिसमें ये मशरूम्स थे, मशरूम नहीं थे सॉरी, सी फूड थी। तो मैं सी फूड को बिल्कुल लाइक नहीं करती, इस वजह से मैंने वो टेस्ट नहीं किया और मुझे कुछ नहीं पता कि उसका क्या टेस्ट था क्या था। लेकिन जिन लोगों ने घर वालों ने उसको टेस्ट किया था तो बकौल उनके कि वो अच्छा था। लेकिन मैं आपको ओपिनियन दूंगी कि मैं नहीं जे पीता तो मैनू नहीं जे पता कि हो जासी। अच्छा, ये पास्ता इसको सॉरी स्पैगेटीज़ इसको कह लें या इसको आप कुछ भी कह लें, ये ऑर्डर की गई थी, अच्छी थी, ठीक थी, ओवरऑल इसका गुड था। मैं मतलब इसको 10 में से 10 तो मार्क्स नहीं देने वाली। फिर उसके बाद ये चिकन का जो सालन था, ये शायद वाइट सॉस था, सॉरी हॉट एंड सॉर चिकन था ये वाला, और ये मैंने बिल्कुल भी ये ज़ीरो में आता है। लेकिन इनके जो मसाला राइस चावल थे वो बहुत अच्छे थे, यकीन माने अगर आप उसको किसी सालन के साथ ना भी खाएं तो इट्स टू गुड। अच्छा, अभी आपको एक लकड़ी की छाबी सी या कह लें या बास्केट में कुछ नज़र आ रहा है, ये मोमोज़ थे। तो मोमोज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैंने इनको टेस्ट करना, इनकी वीडियो बनाना भी पसंद नहीं किया, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं लोगों को क्यों पसंद आते हैं। अच्छा, जिनके एग फ्राइड राइस थे ये भी अच्छे थे, मज़े के थे और लुक से भी आपको अच्छे ही लग रहे हैं। फिर इनका एक मंगोलियन चिकन मंगवाया गया था किसी की फरमाइश के ऊपर, लेकिन हार्डली मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उसका टेस्ट। बहुत उसमें ना कड़वाहट थी और नट्स बहुत ज़्यादा डाले हुए थे और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना मतलब कड़वाहट वाला था ये, तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया। जो ओवरऑल मुझे इनका पसंद आया था ना, वो इनका मुझे मसाला राइस पसंद आए थे और हॉट एंड सॉर इनका जो चिकन था सालन था वो जो बिल्कुल चिट्टी शक्ल का था ना, वो तो यकीन माने बिल्कुल उसको खा के ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं कोई बीमार बंदा खा रहा। तो ये 2 राइस मैंने मिक्स किए थे और ये इनका शायद एक बीफ का सालन हम लोगों ने मंगवाया था, तो वो थोड़ा बेहतर था। लेकिन सालन में इनकी थोड़ी सी मुझे कड़वाहट महसूस हो रही थी। कोई सॉस इनकी सोया सॉस ज़्यादा थी या ऑस्ट्रो सॉस थी, वट वो क्या चीज़ थी, आई एम नो आइडिया, क्योंकि मैंने कुछ पूछा नहीं। तो मैंने दोनों इन चावलों को ही मिला के आप खाना प्रेफर समझा, तो इसलिए क्योंकि वो था जो मसाला राइस चावल थे ना इनके, वो बहुत मज़े के थे। उसके साथ आप किसी भी चीज़ को ना भी मिलाएं तो आप उसको अच्छे तरीके से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने उसी को गनीमत समझा और उसी को खाना समझा। अगर आप कभी भी लाहौर इस्लामाबाद जाएं तो खुदारा ये मंगोलियन चिकन को बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, ये बिल्कुल बेकार फजूल थर्ड क्लास है, इसका कोई नहीं है। ओवरऑल अगर इस रेस्टोरेंट को कोई नंबर दिए जाए ना तो बस ठीक है, यानी कि मैं अगर इसके नंबर दूंगी ना तो 10 में से 6 मार्क्स इसको मैं दूंगी। मुझे इसका खाना कोई हाईली रिकमेंडेड मैं आपको इसको नहीं करती हूँ। आपने जाना है आप अपने अपने सहारे पे जाएं, अपने बलबूते पे जाएं, अपने पैसों से खर्चें। लेकिन अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है ना तो फिर आप भले चले जाएं, फिर कोई नहीं, मुफ्त खाते में अगर जाना है ना तो इस रेस्टोरेंट में मुफ्त खाते में ज़रूर चले जाएं। फिर अच्छा नहीं भी होगा तो आप कहेंगे वाह 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 बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन अगर अपने पैसे खर्च करके खाना ना है तो बिल्कुल मत खाना, बिल्कुल मत खाना। अगर खाना है अपने पैसों से तो सिर्फ मसाला राइस चावल खाना, इट्स हाईली हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। तो मेरा ख्याल है रोज़े में इतनी खाने की बातें सुबह सुबह बहुत हो गई हैं, अब मज़ीद बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतनी ही थी मेरी वीडियो, अब मैं चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आती हूँ किसी और अच्छी सी मज़े की वीडियो के साथ, ठीक है जाने। और जाते जाते प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर आ ही जाते हैं तो कम से कम ज़्यादा वीडियो ना देखें तो 2-3 मिनट की तो वीडियो बहनों देख ही लिया करो, बहनों तो भाइयों। ओके बाय।